back to channel Rasayan Dunya. So in this video we'll discuss about the chemical reactions of ethers. So basically this is the third video of chemical reactions of ethers. इससे पहले भी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स. तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स में हमने यहाँ से जो फर्स्ट रिएक्शन है वो पढ़ ली थी. उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो आती है यहाँ से रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सी रिएक्शंस होती है. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बताऊं यदि ईथर्स के बारे में, तो ईथर्स हम अपने क्या होते हैं ROR, ये क्या होता है ईथर होता है. R यहाँ पे क्या होता है एल्किल ग्रुप्स होते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कार्बन होता है. तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तो ऐसे वाले केस में कौन सी रिएक्शंस यहाँ से होती हैं, उन रिएक्शंस का हमें डिस्कशन करना है इन दिस वीडियो. तो यहाँ से ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शंस कौन सी होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो होप्स ऑफ बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितने केसेस बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया कि हमने जो ईथर रखा है वो कुछ इस टाइप से रखा है, और यहाँ पे जो दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं R और R' ये दोनों डिफरेंट हैं. R' हमने क्यों डिनोट किया है, एक R को हमने R' से क्यों डिनोट किया है, ताकि हम बता सके यहाँ से कि दोनों वो डिफरेंट हैं. ठीक है, तो इस वाले केस में जब हम यहाँ से करा रहे हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ले लिया HNU ले लिया. ठीक है, हमने क्या ले लिया HNU ले लिया, यानी कि ये कोई भी न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज है, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज है ये ब्रेक कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये H पॉजिटिव और NU नेगेटिव में ब्रेक होगी. यानी कि कोई भी फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया, H2SO4 लिया, HI लिया, सभी में क्या होगा H पॉजिटिव होगा, और यहाँ से बाकी का जो स्पेसीज बचेगी वो क्या बचेगा, न्यूक्लियोफाइल बचेगा जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है. अब यहाँ से हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं. हमने एक इस वाले को कंसिडर किया बॉन्ड A और इस वाले को कंसिडर किया बॉन्ड B. तो एक बार हमें क्या करना है, बॉन्ड A के ब्रैकेट से बॉन्ड A के ब्रैकेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है. सेकंड टाइम हमें बॉन्ड B के ब्रैकेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है. दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, दोनों ही बॉन्ड्स वो ब्रेक हो सकते हैं. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से केसेस में कौन सा बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सेम ही रिएक्शन में दोनों बॉन्ड्स वो ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार के लिए फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया कि यहाँ से बॉन्ड A है वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, बॉन्ड A जब ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और R पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो R पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ पे करेगा, R पे अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका H पॉजिटिव आएगा इस वाले O के साथ में, और दूसरा क्या बनेगा R'OH बनेगा. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है. दूसरा प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड B का ब्रेकेज कर रहे हैं. बॉन्ड B का ब्रेकेज करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल R पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, R' पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, R' न्यूक्लियोफाइल प्लस ROH बनेगा. दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों ही प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट, और दोनों प्रोडक्ट हैं वो पॉसिबल प्रोडक्ट है. लेकिन कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये वाला बॉन्ड ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी या फिर ये वाले बॉन्ड की ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि ये वाले R का यदि हमें पता चल जाए कि ये R जो है ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो उस वाले केस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये प्रोडक्ट बनेगा. तो देखिए हम कुछ कंडीशंस रखते हैं. यहाँ पे हमने केस फर्स्ट कंसिडर किया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जब अपने दोनों ही एल्किल ग्रुप है वो क्या हो, प्राइमरी एल्किल ग्रुप हो. ठीक है, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप हो. ठीक है, तो यहाँ से केस फर्स्ट है वो क्या है, व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप्स आर 1 डिग्री और प्राइमरी एल्किल ग्रुप और प्राइमरी एल्किल ग्रुप. तो इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. तो एग्जांपल देखें हम यहाँ से हर एक चीज को हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. CH3CH2O ऑक्सीजन में क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाले रिएक्शंस है वो मैं ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब यहाँ से देखिए ये वाला जो एल्किल ग्रुप है ये कौन सा है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप है. ये वाला एल्किल ग्रुप है, ये वाला भी कौन सा है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप है. तो इस वाले केस में जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी होने वाली है, यहाँ से SN2 रिएक्शन होने वाली है. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी.
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब भी बात आती है तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, SN1 होती हैं और SN2 रिएक्शन होती हैं। और दोनों ही रिएक्शंस हैं वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो प्लेलिस्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर की उसमें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आपको SN1 और SN2 रिएक्शन वो अच्छे से समझ आ जाएंगी क्या होती है, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है। तो जब दोनों ही एल्किल ग्रुप्स हैं वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप होंगे तो यहाँ पे रिएक्शन है वो कौन सी होगी, SN2 होगी। और इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, इसमें तो दोनों सेम ही हो गए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एग्जांपल को डिफरेंट कर देती हूँ कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप है वो तो अलग होने चाहिए ना। तो यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सी साइड पे अटैच होगा, फर्स्ट थिंग कौन सी थी, मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी। और सेकंड थिंग यहाँ से कौन सी होगी, न्यूक्लियोफाइल will be attached to the alkyl group having less number of carbons। यानी कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन है वो कम होंगे, दोनों ही क्या है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, तो कौन से पे अटैच करें हम, तो जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप्स हैं वो कम होंगे उधर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होगा। तो सीधा से समझ आ गई कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लेना है, हमने क्या ले लिया, HNU, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया। न्यूक्लियोफाइल अगेन किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव, NU निगेटिव में ब्रेक होगा। तो NU निगेटिव, जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक हियर नॉट हियर। तो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 NU प्लस CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब ये चीज हम बता कब रहे हैं, अब दूसरा केस, इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने लिखा था जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन से वो इक्वल थे, तो उस वाले केस में तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, हम चाहे कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक करें सेमी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जब कंडीशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेकंड केस है वो हम यहाँ से कौन सा कंसिडर करते हैं, एक में हमने क्या रखा कि दोनों ही कौन से होंगे, प्राइमरी एल्किल ग्रुप होंगे। दूसरे में हमने क्या किया कि जब एक जो एल्किल ग्रुप है वो कौन सा होगा, टर्सरी होगा, तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ से दूसरा जो केस है वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से, when one alkyl group is 3 डिग्री और टर्सरी एल्काइल ग्रुप, यानी कि जब एक एल्काइल ग्रुप है वो टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होता है, तो उस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल विल बी रिएक्शन विल बी फर्स्ट तो क्या होगा यहाँ से मैकेनिज्म कौन सी लगेगी, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म लगेगी। बताती हूँ क्यों लगेगी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। सेकंड थिंग यहाँ से दूसरी चीज हमें क्या लगानी है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज इसी 3 डिग्री कार्बन पे जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैच्ड to the 3 degree alkyl group. न्यूक्लियोफाइल will be attached to the 3 degree alkyl group। अब यहाँ से देखिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल विल बी लाइक हमने यहाँ पे रखा CH3 और यहाँ से O हो गया, देन CH2 ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ से इस वाले कार्बन की बात करें 1 डिग्री कार्बन, इस वाले कार्बन की बात करें 3 डिग्री कार्बन, तो इतनी चीज क्लियर है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहीं से पूरा का पूरा फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाता है। वी नो दैट 3 डिग्री कार्बन इज मच मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो यहाँ से जैसे ही 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप आ गया तो यहाँ से कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बोकटाइन यानी कि रिएक्शन कौन सी जाएगी, SN1 रिएक्शन जाएगी। जब हम SN2 की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, और जब हम SN1 की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि हम फाइंड आउट करें यहाँ से, तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ये होता है यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि हम यहाँ से बताएं तो 3 डिग्री इज मच मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
और यही रीजन होता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन सा बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। हमने लिया HNU, ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव NU नेगेटिव, और NU नेगेटिव कौन से पे जाएगा, 3 डिग्री कार्बन पे जाएगा, और प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH3CCH3NU यहाँ पे अटैच हो गया। और देन जो सेकंड प्रोडक्ट है वो कौन सा बच जाएगा अपना CH3CH2OH इथेनॉल, CH3CH2OH। क्लियर हुई इतनी चीज। तो 2 केसेस तो ये हो गए। अब तीसरा केस अब वो क्या हो सकता है, अभी तक हमने दोनों ही जो R ग्रुप है उनमें क्या कंसिडर किया है, एल्काइल ग्रुप कंसिडर किया है। बट इन द केस ऑफ ईथर्स इट कुड बी एराइल ऑल्सो, यानी कि ये एराइल भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है। तो उस वाले केस में कौन से वाले बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, हमें वो चीज और डिसाइड करनी है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं फर्दर एग्जांपल है वो केस थर्ड है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा तो कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। और यदि यहाँ से 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा तो उस वाले केस में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी SN1। और बाकी इन रिएक्शंस को डिटेल में समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और जाके वीडियोस को चेकआउट कर लेना है। सारी की सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन है, सो यू कैन वॉच। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। कुछ एग्जाम्पल, पहले तो नेक्स्ट रिएक्शन बताती हूँ, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों की डिमांड है कि मैम चॉक बोर्ड यूज कीजिए, सो सॉरी फॉर दिस टाइम नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज तो मुझे भी चॉक बोर्ड पे ही पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मार्कर से तो जो मेरी हैंड राइटिंग आती है वो आप लोग भी देख ही रहे हैं कितनी अच्छी आती है, जिसे देख के मैं खुद डिप्रेस हो जाती हूँ, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, हाउ कुड इट पॉसिबल। बट क्या ही करें, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको इसी के साथ में प्लीज सपोर्ट। वीडियोस के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, और ये भी एक रीजन हो सकता है शायद चॉक बोर्ड यूज नहीं कर रही है, इसीलिए वीडियोस के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स का नंबर यदि देखें और देन व्यूज देखें तो, बट जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आपको आके वीडियोस देखने ही है। जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाने का मेथड है वो बोर्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं इतने ही डेलीगेशन से पहले पढ़ाती थी जितने से अब पढ़ा रही हूँ, सो इवन कुछ ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम थर्ड केस कंसिडर करते हैं। हेलो, मेरे मार्कर का इंक भी खत्म हो गया। थर्ड केस है, केस थर्ड। केस थर्ड को हम क्या रखेंगे, व्हेन वन इज एल्काइल, व्हेन वन इज एल्काइल ग्रुप एंड अनदर इज एराइल ग्रुप। देखिए जितने भी हमने केस स्टडी किए हैं, फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट था, सेकंड में हमने क्या किया कि डिग्री ऑफ कार्बन डिफरेंट था, और इस बार तो क्या हो गया, एक एल्काइल है दूसरा एराइल है। तो ये वाले जो केसेस हैं, ये वाले जो CO बॉन्ड का ब्रेकेज है, इसकी स्टडी हम कब करेंगे, जब दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यदि सेम है, लाइक CH3OCH3 है, या फिर C2H5OC2H5 है, तो इन वाले केसेस में हमें कुछ स्टडी नहीं करना होता। सिंपल जाओ किधर से भी एक बॉन्ड का ब्रेकेज करो और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके आ जाओ, हो गया आपकी रिएक्शन सही। ठीक है, तो कब करना होता है, जब दोनों एल्काइल ग्रुपों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन है वो कौन सी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैकेनिज्म है वो कुड बी SN1 और SN2, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, it will depends on nature of alkyl group, not aryl group। aryl का तो इसमें कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, और ये डिपेंड किस पे करेगी, एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगी। तो मतलब सीधा सा क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से पे जुड़ेगा, ऑलवेज एल्काइल पे जुड़ेगा, एराइल पे कभी भी नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड पॉइंट है वो क्या आता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैच्ड ऑन एल्काइल ग्रुप, नॉट ऑन एराइल ग्रुप, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहां से कंसीडर किया CH3 CH2O
और देन हमने कर दिया यहां से ठीक है। इस टाइप से हमने कोई भी ग्रुप है वो लगा दिया। अब देखिए यहां से जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यदि ब्रेक होगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अनस्टेबल होगा। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव एंड कार्बन पे पॉजिटिव। यदि हम यहाँ से 3 डिग्री कार्बन कंसीडर करेंगे तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन हो जाएगी, और इस वाले केस में SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगेन एक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर लेते हैं HNU, और यहाँ से क्या बनेगा CH3CH2NU, CH3CH2NU प्लस क्या बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है वो हो गई। इस वाले केस में रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। ठीक, सॉरी SN2 रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, लाइक CH3O AR लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं, AR लिख दूं। अगेन क्या होगा HOH, तो बनेगा क्या C, इसमें तो आंख बंद करके बना दो, क्या 3 डिग्री कार्बन की तरफ ही क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, प्लस में AROH बन गया। तो ये यहाँ से होती है आपकी 3 केसेस की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या रखा है, HNU लिख के आ रहे हैं। तो हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल वो कंसिडर करते हैं, CH3CH2O CH2CH2CH3, और इस बार हम न्यूक्लियोफाइल है वो क्या लेंगे। देखिए इस वाले रिएक्शन से आपको समझना है कि कितना आपको समझ आया कितना नहीं आया है। एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले खुद से ट्राई कीजिए, और यदि नहीं समझ आता है तो फिर जाके आगे वीडियो को प्रोसीड कीजिए। नहीं तो यदि आप जितना पॉसिबल हो सकता है एग्जाम्पल्स को खुद से करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि तीनों केसेस हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। पहले खुद से बैठ के देखिए कि ये कौन सा केस है, केस फर्स्ट है, केस सेकंड है और केस थर्ड है। उसके बाद आपको देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा गिवन है और कहाँ पे आपको अटैच करना है। तो सबसे पहली चीज आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा केस है। पहले न्यूक्लियोफाइल तो रख दूं HI के साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसे हिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज तो यहाँ से हमें देखना ये है कि ये कौन सा केस है। तो केस फर्स्ट नजर आ रहा है आपको कि एक तरफ कौन सा, दोनों ही तरफ क्या है आपके 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, दोनों ही तरफ क्या है 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और जब दोनों तरफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होते हैं तो आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होता है, वो वाला बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक करो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होगा, कम होगा। तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। HI की यदि हम बात करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव I निगेटिव में ब्रेक होगा। H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, O निगेटिव पे जाएगा, I निगेटिव कहाँ पे जाएगा, CH2 पे जाएगा। तो यहाँ से एल्किल आयोडाइड प्लस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3CH2I प्लस प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3CH2CH2OH प्लस में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कब होता है, जब यहाँ पे HI है वो गिवन होता है 1 मोल ओनली। HI वो गिवन होगा, कंडीशन अप्लाइड होगी कि 1 मोल ही HI हम यूज कर रहे हैं। इन केस यदि आपने 2 मोल ऑफ HI यूज कर लिए तो उस वाले केस में रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं होगा, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट दूसरा होगा, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ से CH3CH2O CH2CH2CH3 सेम ही रिएक्टेंट के साथ में मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। जब यहाँ पे गिवन होगा 2HI जब 2HI हम लेते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप है वो सेम एज इट इज होगा, जिसमें कि हमें एक तो क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा, एल्किल आयोडाइड मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन अगेन देखिए किधर जाएगा, आयोडाइड है वो किधर जाएगा, ऑब्वियसली बात है इधर ही जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, CH3। होप्स आपको रिएक्शन सब वो समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने केसेस वो अच्छे से समझा दिए हैं। अब उसके बाद काम बच जाता है आपका, पहले उन तीनों केस का स्टडी कीजिए और देन यहाँ से फटाफट रिएक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते जाइए। ठीक है, ये वाला तो हो गया फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन अभी भी एक HI बचा हुआ है, एंड वी नो दैट HI इज वेरी वेरी
फास्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव एजेंट होता है क्योंकि एच आई है वो बहुत जल्दी से ब्रेकेज कर लेता है, बहुत जल्दी से एच पॉजिटिव आयन से वो प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, देखिए एच आई एक और बचा हुआ है अपने पास में, और जो एक और बचा हुआ एच आई है वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। एच पॉजिटिव आयन जैसे ही डोनेट करता है यहाँ से, तो वो जो एच पॉजिटिव है वो अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा, एच पॉजिटिव आया यहाँ से, आई निगेटिव बचा हुआ है, ये एच पॉजिटिव अटैक कहाँ पे कर रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे। तो यहाँ से बनेगा क्या, CH3CH2 OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देख के घबराना नहीं है क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारे रिएक्शंस करा चुकी हूँ जिनमें मैंने आपको H2O को इस वाले फॉर्म में हमेशा निकाल के बताया। अब हमारे पास में अगेन दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम क्या करें, OH2 पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज कुड नॉट बी स्टेबलाइज ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो हमारे पास में क्या कंडीशन होगी कि या तो हम इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को निकालें या फिर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें। तो हाइड्रोजन को निकाल देंगे, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चली जाएगी जहां की हमें जाना नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम यहाँ से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके और ऑक्सीजन को इसके इलेक्ट्रॉन्स देके सेटिस्फाई करें। ऑक्सीजन के पास में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से माइनस होता है H2O, और जैसे ही माइनस H2O होता है तो I निगेटिव तो आपका रेडी बैठा है जो कि आके इस वाले CH2 पे जुड़ जाता है। तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा CH3CH2CH2I। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि जब 1 मोल ऑफ HI, ये कंडीशन अप्लाइड होगी, रिएक्शन में गिवन होगा 1 मोल ऑफ HI दिया होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे बना के छोड़ना है। एक अल्कोहल बनेगा, दूसरा एल्किल हैलाइड बनेगा। और यदि आपको 2 मोल ऑफ HI गिवन है, ठीक है, 2 मोल ऑफ HI गिवन है, तो उस वाले केस में आपको रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है दोनों ही क्या बनेंगे, आपके एल्किल हैलाइड बनेंगे बाय द रिमूवल ऑफ, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 एग्जाम्पल्स। इसके बाद में और एग्जाम्पल्स बताती हूँ, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करा देती हूँ जिससे कि आपको रिएक्शन है, क्वेश्चन है वो यहाँ से किस टाइप से पूछा जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें कि आपको कुछ रिएक्शंस गिवन होती हैं जिन्हें कि आपको कंप्लीट करना होता है। या फिर यहाँ से सॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स भी पूछा जा सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन के टाइप है वो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए ये कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस नहीं है जिसमें कि मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पैटर्न है, पेपर पैटर्न है वो अलग अलग होता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि वहां पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिया ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज के पेपर पैटर्न को लेके और बताती रहूं, क्योंकि वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ से इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का स्टडी करूंगी, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। तो आपको जस्ट क्या करना है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के पेपर पैटर्न को फॉलो करना है और टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखना है। एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है वो सभी का एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3O CH2 CH3। ठीक है, हमने इस बार ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों तरफ डिफरेंट है ना, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। अब हमें क्या करना है यहाँ से, या फिर चलिए पहले वाले एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट का केस देखा था, इस वाले में हम क्या देख लेते हैं, सेकंड केस देख लेते हैं, 3 डिग्री वाला। सेकंड केस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें कि हमने 3 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है वो लिया होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस बार लिया है एसाइल क्लोराइड CH3C+O Cl। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या लेते हैं, ZnCl2 एनहाइड्रस लेते हैं और हीटिंग कंडीशन है वो अप्लाई करनी होती है। हमने क्या लिया, ZnCl2 एनहाइड्रस, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। जब हम इसे हीट करेंगे इस वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ में, इस वाले स्पीशीज के साथ में, तो यहाँ से सबसे पहले से CH3C और Cl ब्रेक किसमें होगा, Cl निगेटिव और CH3C पॉजिटिव। और मैंने आपको हमेशा बताया कि C के साथ में निगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होगा। तो जहां पे भी C दिखे और भी फिक्स कर दो कि वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो Cl पे चार्ज कौन सा जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज पता चली कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हमें वही ढूंढना है ना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं इस पे कि केस कौन सा अप्लाई करेंगे। तो केस कौन सा होगा, सेकंड केस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन आएगा, Cl निगेटिव आएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 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 Cl।
टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो, टर्सरी एल्काइल क्लोराइड है वो यहाँ से फॉर्म हो गया। अब बचे हुए पे हमें इस बार हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि हर बार जो न्यूक्लियोफाइल के साथ वाली स्पीशीज है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो हाइड्रोजन ही होगी। तो इस बार यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो आपको जस्ट देखना है कि कौन सी स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज हो आपको क्या देखना है, उसे पॉजिटिव निगेटिव में डिवाइड करना है। पहली चीज तो निगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को निगेटिव के साथ में ऐड कर देना है। अब इतना ग्रुप लिख लेते हैं पहले तो एक बार, CH3 CH2O, ठीक है, O पे क्या था, निगेटिव, और निगेटिव के साथ में कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहां से क्या गया, CH3, ठीक है, CH3। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये यहां से दूसरा प्रोडक्ट बन गया। आपको ये नहीं देखना कौन सा बन रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं यहां से बता देती हूँ आपको कुछ इस टाइप से, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अगेन हमने फर्स्ट ही टाइप का एग्जांपल कंसीडर किया और इस बार हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O लिख दूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ में वही ZnCl2 एनहाइड्रस कंडीशन, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। Ac2O का तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जिनको नहीं पता अबाउट Ac2O क्या होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है और ये होता है कुछ इस टाइप से C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आपको आंख बंद करके, क्योंकि दोनों तरफ जब सिमेट्रिक होता है ना कोई भी मॉलिक्यूल, तो आपको सोचना नहीं होता कि कौन से पे पॉजिटिव आएगा कौन से पे नेगेटिव आएगा। आप चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड तो इन दोनों में से कोई ब्रेक होना है। और ऑक्सीजन पे कौन सा आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, और कार्बन पे कौन सा आना है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और ये बच गया इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है वो कम है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन है, O निगेटिव CO CH3। तो यहाँ से बना देते हैं इसका प्रोडक्ट CH3, यहाँ से लिख दी CH3, उसके बाद क्या है CH2 है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। अब ये वाला जो स्पीशीज है इसको हम यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो ये वाली स्पीशीज कौन सी है, O C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। दूसरा क्या बनेगा, पहले इतने को लिख दूं, CH3 CH2 CH2O, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके साथ में क्या बचा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हम न्यूक्लियोफाइल है वो कुछ चेंज कर रहे हैं। हमने लिया CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, और इस बार हम ले रहे हैं PCl5, और PCl5 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो PCl5 जब लेंगे तो दोनों ही तरफ क्या आएगा, क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है, दोनों ही तरफ क्लोरीन ऐड होगा। और कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, और साथ में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। तो साथ में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। कैसे बना ये प्रोडक्ट, तो देखिए PCl Cl Cl Cl, यही होती है PCl5 की स्ट्रक्चर। तो PCl5 की स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ से जाएगा एक Cl, यहाँ से जाएगा दूसरा Cl, और जब दोनों फॉस्फोरस से दोनों क्लोरीन चले जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि हमारी टेंडेंसी अच्छी चीजों को खाने के लिए ज्यादा होती है इन कंपेयर टू नॉर्मल चीजें। तो यहाँ से बॉन्ड तो इसने क्लोरीन के साथ में भी बनाए हुए थे फॉस्फोरस ने, लेकिन फॉस्फोरस की टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। इसे ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है कि ये उससे जाकर हैंडशेक कर लेता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, और इसीलिए POCl3 की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। तो ये होता है आपका एक और एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और डिस्कस कर लेते हैं। और कौन सा बच गया, चलिए HCl और ले लेते हैं। HCl के साथ में और रिएक्शन करा देते हैं। CH3 CH2O, और इस बार क्या कर देते हैं, AR कर देते हैं। लास्ट वाला केस है वो भी कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, चलिए ये नहीं कंसीडर करते एक बार के लिए, अभी तो सेम ही रखते हैं CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका HCl लिया और HCl के साथ में हीट किया। कंसंट्रेटेड HCl लेना होता है,
ये चीज ध्यान में रखना कि आपको कौन सा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, तभी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 CH2 OH बन गया प्रोडक्ट। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। इसके बाद कुछ 2 वीडियोस और बनेंगे शायद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स में। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स वो कंप्लीट हो जाएंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट इपॉक्साइड स्टार्ट करते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बोलना था, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।